हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिया की। अब क्रिया क्या होती है आप सभी जानते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। तो समझते हैं इसकी परिभाषा को। जिन शब्दों से किसी कार्य के, अब देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का होना, करना या उसकी स्थिति का जो बोध होगा, जिन शब्दों से होगा वो क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। तो क्रिया कौन से शब्द होते हैं? क्रिया वो शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने, किसी कार्य के करने या उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह मजदूर है क्या है, यहाँ पे एक क्रिया है जो कि क्या दिखा रही है, स्थिति को दिखा रही है। वह मजदूर है, वह किसान है, तो वह क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस काम की स्थिति क्या है, यह दिखाती है। नेक्स्ट है राज गीत गाता है। राज गीत गाता है, राज क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो ये किसको दिखा रही है, करना को दिखा रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो गीत गा रहा है। तो ये जो गाता है ये क्या है, यहाँ पर क्रिया है जो कि क्या दिखा रही है कि कोई कार्य किया जा रहा है। वर्षा हो रही है, अब देखिए वर्षा को कोई कर तो नहीं सकता है ना, तो वर्षा तो क्या है, हो रही है, धूप निकल रही है। तो यहाँ पे जो ये हो रही है ये क्या दिखा रही है, कार्य का होना, कि वर्षा क्या हो रही है, हो रही है। तो आपको समझ आया होगा कि किसी भी कार्य के होने, करने या उसकी स्थिति का जो बोध कराते हैं शब्द वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जो ये क्रिया शब्द होते हैं इसमें ये जो क्रियाएं बनती हैं, इसमें एक तो होता है मूल रूप और एक होता है कि इसमें कुछ प्रत्यय या कोई शब्द लगाकर क्रिया को बनाया जाता है। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि क्रिया जो है उसका जो मूल रूप होता है, जो मेन शब्द होता है, वो क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। आपने ये शब्द पढ़ा भी होगा, धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। किस प्रकार, जा, खा, पढ़, लिख आदि ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। इनको आप ऐसे भी पढ़ते हैं कहीं, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, लिखवाया, पढ़ा, खाया, ठीक है। तो अब इनमें कुछ कुछ क्या हो गया, ऐड हो गया, कुछ कुछ आपने क्या कर लिया, इसमें जोड़ लिया, तो वो तो इसके होंगे आगे रूप, लेकिन इसका एक मूल रूप होता है जो कि हर किसी क्रिया में क्या होता है, निहित होता है। वो उसी मूल रूप से बनी हुई होती है, फिर उसमें कुछ प्रत्यय या शब्द लगाया जाता है। तो देखिए, जो मूल रूप होता है वही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। अब जो धातु है वो धातु दो तरह के होते हैं। धातु में भी क्या होता है, एक मूल धातु होता है, एक यौगिक धातु होता है। देखिए, मूल धातु वह होगा जो कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्ण होगा, जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसे किसी और की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम कोई वाक्य बनाते हैं, उसमें हमें पढ़ को क्या लिखना पड़ा, पढ़ना लिखना पड़ा। तो ये जो पढ़ शब्द था ये क्या हो गया, आश्रित हो गया उस ना प्रत्यय पर, क्योंकि हमें उसमें क्या लगाना पड़ रहा है, ना प्रत्यय लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये जो होती हैं ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती हैं। आजा, चल, अब मैंने यहाँ चल कहा तो चल का मतलब पूरा है ना, चल में ना लगाने की तो जरूरत हमें नहीं पड़ी। इसी तरह से तो जो धातु होती है और किसी पर निर्भर नहीं होती वो मूल धातु होती है। जैसे कि जा, खा, पढ़, चल आदि स्वतंत्र रूप से ये प्रयोग होती है। मुझे उम्मीद है आपको धातु का मूल रूप समझ आया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, जिस धातु में, क्योंकि जब आप देखिए, आप यहाँ भी गा मूल रूप है, धातु है, और ता उसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस वाक्य को अब राजगीत गा है ऐसे हम बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हमें ता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जरूरत हुई, यहाँ आश्रित है मूल धातु किसी दूसरे प्रत्यय पर, तो वो यौगिक में आ जाता है। लेकिन अगर हम इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, आजा, खा, ठीक है, आजा, चल, पढ़, तो इसमें चल, पढ़, ये मैंने जो शब्द यूज करे, क्रियाएं यूज करें या फिर दो धातु यूज करे, वो स्वतंत्र रूप से करे, मैंने उनके पीछे कोई भी प्रत्यय नहीं लगाया, तो वो मूल रूप है। ठीक है। अब देखिए, यौगिक धातु, यौगिक धातु यौगिक शब्द से ही आप समझ गए होंगे, जिसमें योग हो, किसी ना किसी चीज से मूल रूप होगा और किसी चीज से मिलकर बनेगी। तो हम इसके सीधा क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य धातु, एक व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। ये क्या हो गई, यौगिक धातु के भेद हो गए। अब देखिए, जानते हैं सामान्य धातु को।
क्रिया के धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनती है। जो सामान्य धातु होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो कि धातु में ना लगाकर बनती है, जैसे कि लिख प्लस ना लिखना, पढ़ना पढ़ प्लस ना, जा प्लस ना जाना, चल प्लस ना चलना, खा प्लस ना खाना। तो ये सारी क्या होंगी? जो ना प्रत्यय लगाकर बनाई जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य धातु कहते हैं। अब देखिए मूल धातु फिर इसमें क्या है? लिख, पढ़, जा, ये क्या है? ये धातु रूप है। ये क्या है? धातु रूप है और उनमें ना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाएगी वो कौन सी होगी? सामान्य धातु होगी। तो चलिए आगे जानते हैं व्युत्पन्न धातु को। देखिए व्युत्पन्न धातु में भी प्रत्यय लगाया जाता है, लेकिन सामान्य धातु में सिर्फ ना प्रत्यय आता है, लेकिन इसमें ना के अलावा और भी प्रत्यय लगाए जा सकते हैं। उदाहरण लिख, लिख क्या है? मूल रूप है। वाना क्या है? प्रत्यय है, तो इसमें वाना प्रत्यय लगा है। पढ़वाना, इसमें भी वाना प्रत्यय लगा है। पढ़वाया, इसमें वाया प्रत्यय लगा है। तो इसमें भी धातु में क्या लगा होगा? प्रत्यय लगा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ना ही प्रत्यय लगा हो, जैसा कि सामान्य धातु में था। अब देखिए आगे बात करते हैं नाम धातु की। नाम धातु में क्या होता है कि जो धातु रूप होता है ना वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द होता है ना। नाम से भी हम जान सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम ही क्या होते हैं? नाम होते हैं। तो जो धातु रूप होता है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से कुछ होता है, उनमें प्रत्यय लगता है, उसे कहते हैं नाम धातु। जैसे गरम, गरम क्या है? एक विशेषण है, उसमें आना प्रत्यय लगा, क्या बन गया? गरम से गरमाना। उसी तरह बात से बतियाना आदि। तो नाम धातु में क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं मिश्र धातु। संज्ञा, सर्वनाम, यह यहाँ क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण आ जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ प्रत्यय नहीं लगता, शब्द के साथ में प्रत्यय नहीं लगता, मूल धातु के रूप में कुछ और शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि लेना, होना, आना, लगना आदि लगाकर क्या बनती है? मिश्र धातु बनती है। आप कुछ खा लेना, अब ये खा क्या है? मूल धातु है और इसके साथ में क्या लगा हुआ है? लेना। तो इस प्रकार से जो बनती है वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु कहलाती है। अब देखिए आगे हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं, जो कि कर्म के आधार पर क्या होते हैं? क्रिया के भेद होते हैं। उस अब देखिए वैसे तो यहाँ से कम ही क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम के साथ में क्या हो रहा है? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो हम अपनी पूरी तैयारी करके चलेंगे, कहीं से भी आ जाए, इजी आएगा तो हम कर पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा टफ या थोड़ा घुमा फिरा के ट्रिकी, थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया जाता है तो भी हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये जो धातु के रूप होते हैं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, क्योंकि कई बार संयुक्त क्रिया करके हम एक पढ़ते हैं, वो भी ऐसे एक मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। तो हमने यहाँ 4 धातु के पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट में हम अभी क्रिया के अकर्मक और सकर्मक के अलावा भी कुछ प्रकार पढ़ेंगे। बाकी का जो कुछ भी रहता होगा वो सब उसमें कवर हो जाएगा, छूटेगा आपका कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।